अयोध्या राम मंदिर का चंदा चोरी का जो मामला चल रहा है, उस उपलक्ष्य में हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमने प्रदर्शन किया है। धर्म के नाम पर ये जनता में फूट डालने का काम तो पहले से ही कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम करके ये सबके बीच में नफरत फैलाने का काम तो पहले ही कर रहे थे। अब इन्होंने राम के नाम पे चंदा चोरी का भी काम शुरू कर दिया है। जैसा कि हमारे देश की आम जनता अपना चढ़ावा चढ़ाती है, हर तरह से अपनी मन्नत मांगती है और आस्था रखती है भगवान के प्रति, उस आस्था पर इन्होंने प्रहार किया है, उस विश्वास पर उन्होंने प्रहार किया है। इन्होंने भगवान राम का चंदा चोरी नहीं किया, इंसानियत का चंदा चोरी किया है, विश्वास का चंदा चोरी किया है। देखिए, ये सब कुछ लीपापोती ही की जाती है कि सच्चाई सामने न आ जाए, इसलिए ये लोग अपना कुछ ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि विपक्ष हमेशा शांत बैठे, चुप बैठे, आवाज न उठाए। लेकिन विपक्ष शांत बैठने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी जागरूक हो चुकी है। जनता की पूरी देश की जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को पता है कि इन्होंने चोरी की है। इनको न जनता माफ करेगी, न भगवान राम माफ करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल छुपा रही है। जब आपके पास करोड़ों का चंदा चोरी हुआ है, आप उसमें से सब कुछ बनवा रहे हैं, अपना सब कुछ ले रहे हैं, आप उसका स्पष्टीकरण कहाँ देंगे, कैसे देंगे, बताइए। नहीं दे सकते आप। ईमानदारी से कमाई हुई मेहनत का स्पष्टीकरण देता है, बेईमानी से, चोरी से कमाई हुई चीजों का स्पष्टीकरण कभी कोई नहीं दे सकता। आज जोरों शोरों से कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है और आशा रहेगी कि इसी तरह हम भाजपा की हर एक कूटनीति जो वो देश में तोड़ने का, नफरत फैलाने का और सबको इतनी लड़ाइयां करवाने का काम कर रहे हैं, उसको हम सफल नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर गरीब, मजदूर, व्यापारी, युवा, साधु संतों का चंदा चोरी करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आरएसएस से कार्यालय हैं, भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार की तरह जो कार्यालय बन गए हैं, वो देश के एक एक नागरिक का उसमें पैसा लगा हुआ है। उसकी जांच होनी चाहिए। और ये लोग धर्म के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर, जो भगवान श्री राम को नहीं बख्शा, वो किसको बख्शेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब अंग्रेजी हुकूमत थी तब उनके पिट्ठू हुआ करते थे, और आज ये लोग हमारे भगवान श्री राम, जन जन के आराध्य जी को, उनको भी छोड़ने का काम नहीं किया है। पूरे देश के अंदर ऐसा कोई जिला नहीं जिसमें आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घर घर जाकर चंदा नहीं लिया हो। वो चंदा आखिर उसकी जांच होनी चाहिए। वो आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, कितना पैसा आया। केवल और केवल ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास में पूरी देश के गरीबों का, किसानों का, व्यापारियों का, युवाओं का, उद्योगपतियों का, एक एक व्यक्ति का पैसा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने अपने बड़े बड़े मुख्यालय बनाने में जो काम किया है, उसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। आखिर मोदी जी आज क्यों क्या दही जम गया, अभी तक नहीं बोले। मुख्यमंत्री जी बड़े संत कहलाते हैं और एक संत कभी झूठ नहीं बोलते। क्या योगी आदित्यनाथ मेरी नजर में संत नहीं है। वो इस उत्तर प्रदेश में खुली डकैती डालने का काम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हर जनपद में, हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में जो उन्होंने चंदा इकट्ठा करके और अपने कार्यालयों को बनाने का काम किया है, उसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लगातार सदन में जन जन की बात को उठा रहे हैं और इनके जो काले कारनामे उनको उठाने का काम कर रहे हैं। और आप देखते हैं ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, तमाम महात्मा गांधी, उन महापुरुषों की ये पार्टी है। कोई पार्टी, कोई विशेष कांग्रेस पार्टी की विशेष पार्टी नहीं, ये विचारों की पार्टी है। इस देश को जब सुई नहीं बनती थी तब इस देश में आज देखिए परमाणु और एटम बम बनने हैं। और ये काले चोर ये पूछते हैं हम लोगों से कि आपने 70 साल में क्या किया। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। भगवान श्री राम के नाम पर आपने जो चोरी करने का काम किया है, भाई भगवान श्री राम आपको पूरे देश से
इस सृष्टि से उखाड़ने का काम करेंगे। अध्यक्ष ने कहा है कि सभी आभूषण बरामद किए गए, उन्होंने वहां से इस्तीफा भी दिया। ये केवल लीपापोती हो रही है। आज से पहले क्यों नहीं हुआ? कितने आभूषण आए जब कुंभ का मेला चल रहा था, करोड़ों लोग आए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अयोध्या नहीं गया होगा। एक एक रुपया भी उन्होंने किसी न किस मद में, किसी न किसी मद में सबने चंदा चढ़ाने का काम किया। एक विशेष अधिकारी ने कहा कि मैं तो वहां पे चांदी के वो खड़ाऊ चढ़ा के आया, मुझे तो वो मिले ही नहीं। वो क्या झूठ बोल रहे हैं? हम लोगों को यदि अभी भी हम लोग नहीं जागे तो समझना है भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा तो समझ लेना बारी कोई बचने वाला तुम में से भी कोई नहीं है। जब भगवान श्री राम को इन चोरों ने नहीं छोड़ा तो आप भी बचने वाले नहीं है। आओ हम सब मिलकर इन चोरों को अंग्रेजों की तरह भगाने का काम करेंगे।